नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पनियाल स्टडी कैप्सूल में। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द पोस्ट कोड 662 जो है जेई इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। पहले हम स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पोस्टें कितनी थी। तो स्टार्टिंग में जब इसकी जो एडवर्टाइजमेंट आई थी 27 जुलाई को, तो उसमें टोटल 25 पोस्टें बताई गई थी। सॉरी, जून में आई थी ये। तो उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आई थी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से, जिसमें बताया गया था कि जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से और पोस्टें फिल करने की रिक्वायरमेंट दी गई है। तो जिसमें 25 + 15 और पोस्टें बढ़ा दी गई थी, तो टोटल पोस्टें 40 हो गई थी। लास्ट टाइम मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने 25 पोस्ट करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई थी। तो इस बार हम बात करेंगे जितनी टोटल पोस्टें कितनी है 40। और यहाँ पे दिया भी है आपको कि जो पोस्टें हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्टें हैं। बात करें जनरल अनरिजर्व्ड की तो 18, आईआरडीपी में 3। ओबीसी की बात करें तो अनरिजर्व्ड में 6 और आईआरडीपी में 1। बात करें एससी की तो एससी अनरिजर्व्ड में 7 और आईआरडीपी में 2 पोस्टें हैं। एसटी की बात करें तो अनरिजर्व्ड में 3 पोस्ट है। तो ऐसे करके टोटल 40 पोस्टें हैं। तो हम इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो इसको फाइनल कट ऑफ ना समझे। और कट ऑफ का मतलब है हम बात करने वाले इवैल्यूएशन के लिए, जो स्टार्टिंग में इवैल्यूएशन होती है 15 मार्क्स की, उसके लिए। तो उसमें नंबर पोस्ट इसमें वैकेंसी 40 है, तो 40 × 3 120 या 130 के आसपास स्टूडेंट को बुलाया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए। तो वो हम बात करने वाले हैं। और कट ऑफ का मतलब जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए, तो वो हम इसमें डिसाइड करने वाले हैं कि वो किस तरह से हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड है, इसको ज़्यादा सीरियसली ना ले। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है अलग अलग कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, HPSSC जेईई एग्रीकल्चर एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर इवैल्यूएशन फॉर द पोस्ट कोड 662। तो चलिए बात करते हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले बात करते हैं जनरल अनरिजर्व्ड की। इसमें टोटल पोस्टें कितनी थी? 18 पोस्टें थी। तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने कितनी रखी है? 46 से लेके 49 तक। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल बीपीएल की। जनरल बीपीएल या जनरल आईआरडीपी, तो इसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें पोस्टें थी 3 पोस्टें थी इसमें। तो इसकी कट ऑफ कितनी रखी है? 44 से लेके 45। नेक्स्ट बात करें ओबीसी की, ओबीसी अनरिजर्व्ड, तो इसमें जो टोटल पोस्टें थी वो 6 पोस्टें थी। तो इसकी जो कट ऑफ रखी है वो हमने 43 से 45 रखी है। ठीक है, कुछ एक कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि जो फाइनल कट ऑफ बनती है बिल्कुल फाइनल विद इवैल्यूएशन जो 100 मार्क्स से बनी हुई, उसमें कौन कौन सी कैटेगरी शिफ्ट होती है। ठीक है, जनरल अनरिजर्व्ड में। तो बात करें ओबीसी की, एससी, एसटी और इनकी जो सब कैटेगरी होती है, अगर उनके मार्क्स जनरल कैटेगरी से ज़्यादा हो, जनरल कैटेगरी की जो लोएस्ट कट ऑफ है उससे ज़्यादा हो, मान लो जनरल कैटेगरी का जो लास्ट कैंडिडेट है वो सिलेक्ट होता है 50 पे, तो अगर ओबीसी, एससी, एसटी इनमें से किसी भी कैटेगरी का अगर कोई भी कैंडिडेट है उसके मार्क्स 50 से ज़्यादा है, 50.1 भी है, तो उसको उस कैटेगरी में ना काउंट करके उसे जनरल अनरिजर्व्ड में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों का डाउट रहता है कि जैसे जनरल बीपीएल है, ठीक है, उसकी सब कैटेगरी है, तो क्या वो भी शिफ्ट होते हैं? नहीं, वो शिफ्ट नहीं होते। चाहे जनरल बीपीएल है, चाहे जनरल एक्स सर्विसमैन है, चाहे जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है, तो वो शिफ्ट नहीं होते, वो उसी कैटेगरी में काउंट होते हैं, सब कैटेगरी में काउंट होते हैं। बट अगर बात करें जो दूसरी रिजर्व कैटेगरी है वो शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये डाउट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी बीपीएल की। ओबीसी बीपीएल में टोटल पोस्टें थी 1 पोस्ट थी इसमें, और इसकी जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी है वो 42 से 44 रखी है। नेक्स्ट बात करें एससी अनरिजर्व्ड की। एससी अनरिजर्व्ड में टोटल पोस्टें थी 7 पोस्टें थी, तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी की? 41 से लेके 43। नेक्स्ट बात करें एससी सब कैटेगरीज की बीपीएल, तो इसकी 39 से लेके 42। तो देखिए ये एग्ज़ाम, इसमें आप सभी को पता होगा एलिजिबल कौन कौन से थे, एग्रीकल्चर, डिग्री इन एग्रीकल्चर और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वाले। ठीक है, तो मिक्स था इसमें, तो तब करके थोड़ा जो कट ऑफ है वो वेरी करती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एसटी अनरिजर्व्ड की। तो एसटी अनरिजर्व्ड में टोटल पोस्टें थी 3
और इसकी जो हमने कट ऑफ रखी है 43 से 45। ठीक है, तो एसटी की कई बार कट ऑफ ज़्यादा भी रहती है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये हम इवेल्युएशन की बात कर रहे हैं, 50 मार्क की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ तक सेटिस्फाई लग रही है और आपको क्या लगता है कि कितनी जा सकती है। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।